मंद मंद मुस्कुराएं। एक सौंधी सौंधी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर मुस्कुराएं। पूरे विश्वास के साथ मुस्कुराना प्रारंभ करें। बढ़ाते जाएं इस मुस्कुराहट को। धीरे धीरे हंसना प्रारंभ करें। मुंह खोलना शुरू करें। हाथों को उठाकर हंसना शुरू करें। धीरे धीरे वापस बनाकर रखें इस मुस्कुराहट को, हंसी को, खिलखिलाहट को दिन भर, जीवन भर। चेहरा खिला रहे। देखिए किस प्रकार से चेहरे पर एक लालिमा आ गई। मिरर के सामने जाकर देखिए, बदलाव देखिए। अभी थोड़ी देर पहले उठे थे ना, मुरझाया हुआ था चेहरा, ठीक है ना। अब जाकर देखेंगे, अपने आप डिफरेंस पता नजर आ जाएगा आपको कि क्या अंतर आ गया। रक्त का प्रवाह मेरे चेहरे पर, मांसपेशियों में खिंचाव। इसलिए स्वयं समझ सकते हैं कितना जरूरी है हंसना, मुस्कुराना। माना कि जीवन में तनाव है, लेकिन उन तनावों से लड़ते हुए मुझे स्वयं को स्वस्थ भी रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम साधना। प्राणायाम साधना एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप लोग इसके महत्व को समझें और अवश्य करें प्राणायाम साधना। ऐसा ना सोचें कि आसन हो गए, अब क्या जरूरत है, ये तो क्या सांस बाहर करना, अंदर करना, ये तो मैं कभी भी कर लूंगा। नहीं जी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, महत्व को समझिए। चलिए किसी भी स्थिति में बैठिए, स्थिरता की, हिलेंगे नहीं। थोड़ी देर कोशिश करेंगे मुझे हिलना ना पड़े, फिर भी हिलना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रयास जरूर कर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। क्रिया पर ध्यान। सर्वप्रथम गहरे लंबे श्वासों में आज हम कुंभक की बात भी करेंगे आपसे। प्राणायाम साधना में आपने देखा होगा, श्वास को भरना, श्वास को खाली करना और श्वास को रोकना। रेचक, पूरक और कुंभक। श्वास को बाहर निकालना,
यानी रेचक, भरना यानी पूरक, और उसे रोक देना यानी ना भर रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, वो कुंभक की स्थिति होती है। चलिए पहले तो प्रारंभ करते हैं गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वास को खाली कीजिए। नेत्र बंद है मेरे, श्वास खाली कीजिए। नाभि को ले जाइए अंदर और अंदर और अंदर। मूल बंद लगाए। मूल बंद का मतलब है निष्कासन अंगों का संकोचन। निष्कासन अंगन जहां से मल बाहर निकलता है उस अंग को ऊपर की ओर खींच लेना, ये मूल बंद कहलाता है। श्वास खाली किया आपने, मूल बंद लगाया। अब नाभि को भी थोड़ा सा अंदर पिचका लें, अपने आप ही पिचक गई वैसे तो, उसे भी दबा लें और गर्दन को भी झुका लें। ये तीनों बंद लग गए। मूल बंद, निष्कासन अंगों का संकोचन, नाभि का संकोचन, उड़ियान बंद, गर्दन का संकोचन, जालंधर बंद। अब श्वास जो बाहर निकाल रखा है उसका आवागमन बिल्कुल बंद। और आप कोशिश करें सभी कि इस प्रक्रिया को या इस समय को बढ़ाएं, क्षमता बढ़ती है। अब धीरे धीरे बंधों को खोलें। सबसे पहले जालंधर बंद, नाभि को ढीला करना, मूल बंद खोलना। अब श्वास को भरिए, भरते जाइए धीरे धीरे। पेट में, फेफड़ों में, कंठ में, मस्तिष्क में अधिकतम श्वास भर दीजिए। कई बार हम इनमें पूरा शब्द यूज करते हैं, शायद वो गलत है कहीं। पूरा का मतलब नहीं, पूरा निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा भाई पूरा, मर जाएंगे। इसलिए अधिकतम बोलिए, अधिकतम भरिए, फिर तीनों बंद का इस्तेमाल कीजिए। अब श्वास जब भरेगा मूल बंद लग जाए, लेकिन उड़ियान बंद थोड़ा सा हल्का सा लगेगा क्योंकि नाभि फूला हुआ, पेट अधिक पिचकेगी नहीं। जालंधर बंद वो भी लगाइए। वास्तव में यदि पूछा जाए कि प्राणायाम क्या है, तो कहते हैं कुंभक ही प्राणायाम है। श्वास भरकर और श्वास छोड़कर रुकना, ये कुंभक और यही प्राणायाम बोला गया। दोहराइए इस क्रिया को आप। बार बार श्वास खाली कीजिए, तीनों बंधों का इस्तेमाल कीजिए, रुकिए और फिर क्षमता अनुसार रुककर धीरे धीरे श्वास को भरिए। सहज भाव से, बहुत सहजता से, ईमानदारी से, पूरा विश्वास, ईमानदारी मुझे स्वस्थता की ओर ले जाएगी, ध्यान की ओर ले जाएगी। गहरे लंबे श्वास बहुत ही लाभकारी हैं। मैं पूरा मन लगाऊं इन पर। एक आवृत्ति और ले लें बड़े अच्छे से, यानी एक बार रेचक और एक बार पूरक। श्वास भरकर भी रुक जाएं, छोड़कर भी।
सभी की एक एक आवृत्ति और हो गई होगी। सामान्य स्थिति में आकर बैठ जाएं। बिल्कुल शांत मन से नेत्र बंद करके मन हल्का शांत, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए आप हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट, श्वासें सामान्य ही है मेरी। नासिका द्वारा श्वास को भरें और मूल बंद लगाएं। छिटके इन श्वासों को नासिका द्वारा, नासिका से श्वासों को बाहर की ओर फेंकना प्रारंभ करें। नाभि अंदर बाहर होगी, ध्यान उस पर हो। क्रिया पर ध्यान रखेंगे, अधिक लाभ मिलेगा, प्रभाव महसूस होगा। थोड़ी सी ताकत भी लगेगी इसमें, शरीर नहीं हिलेगा, केवल नासिका और नाभि का काम है, बाकी किसी का काम नहीं है। श्वास को भरना नहीं है, बार बार नासिका से बाहर फेंकना है और हल्का सा गैप भी देना है 2 आवृत्तियों में, जिससे कि श्वास आसानी से भरे। थोड़ी सी ताकत भी लगेगी इसमें, श्वास को बाहर फेंकने। कुछ मल आदि भी निकल सकता है, नासिका से निकाल सकते हैं आप उसे। कपालभाति कभी भी किया जाने वाली क्रिया, शुद्धि क्रिया है ये। करते रहें, दोहराते रहें, सुनते भी रहें, करते भी रहें, रुके नहीं। नेत्र बंद रखें, क्रिया पर पूरी लगन से लगा दें ध्यान। लाभकारी क्रिया। मेरे संपूर्ण शरीर को इससे लाभ मिलने वाला है। हल्कापन भी महसूस होगा। जब अशुद्धियां बाहर निकलेंगी, हल्कापन अवश्य आएगा, भारीपन नहीं चाहिए। सभी चाहते हैं आसमान में उड़ना, इतने हल्के हो जाएं कि स्वतः ही लगने लगे कि मुझे आसमान में उड़ने की स्थिति। दोहराएं बारंबार। मन हल्का, तन हल्का, शरीर हल्का, हल्का ही हल्का। भारीपन, तनाव, शरीर में किसी प्रकार के विकार, ये सभी समस्याएं ही तो हैं। दूर कीजिए इन समस्याओं। कपालभाति सुंदर प्राणायाम। अब बारी आती है मेरी वापसी की। फिर से वही कुंभक वाली स्थिति। उसके लिए अधिकतम श्वास को बाहर करें। श्वास को बाहर करेंगे, मूल बंद अगर खुल गया तो लगा लें,
लगाएं फिर से। उड़ान बंद, जालंधर बंद और रुकें। सांसों को खाली करके रुकना यानी बाह्य कुंभक हो गया है। क्षमता अनुसार रुकें, बढ़ाएं क्षमता को और ईमानदारी से रुकें। यहाँ पर ये नहीं कि जी मैंने कुंभक लगा लिया, ठीक है जी बस अब मैं वापस आ गया ना। क्षमता, और ये बढ़ेगी, दिन प्रतिदिन बढ़ाइए इसको। इससे मेरे शरीर के अंग प्रभावित होंगे। क्षमता अनुसार रुककर वापस आए, श्वास भरकर भी तीनों बंद लगाकर रुकें। मेरे अंगों पर प्रभाव, आंतरिक अंगों पर प्रभाव आएगा इस कुंभक का। अधिक ऊर्जा उनको मिलेगी, स्वस्थ होंगे वो अंग, रोगों से मुक्त होंगे वो अंग, रोगों का जड़ से इलाज होगा, योग साधना का लाभ मिलेगा आपको। इसलिए ये कुंभक बहुत लाभकारी क्रिया है। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें और शांत होकर बैठें। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक तीनों बंद लगाकर, वाह भाई वाह, पूरा आनंद लें इन क्रियाओं का। शांत बैठे हैं आप। अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए दोनों हाथ यहीं रहने दीजिए जहां पर घुटनों पर हैं आपके, पलट कर रखे हुए हैं आपने। जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाएं, गर्दन को हल्का सा झुकाएं और श्वास को भरें। एक खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हुए श्वास को अंदर लेते चले जाएं, यानी गले को प्रभावित करते चले जाएं। श्वास भरें, कैसे? कुछ इस तरह से आवाज उत्पन्न होगी। और फिर जब श्वास भर जाए, अधिकतम भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेट तक, अंदर तक पूरा ले जाइए उसे। इस तरीके से 3-4 आवृत्तियों में, खिंचाव में श्वास को भर लीजिए और फिर ढीला करके श्वास को खाली कर दीजिए, वो भी इसी ध्वनि के साथ। गर्दन झुकी रहेगी जिससे कि एक ध्वनि उत्पन्न होगी और गले से टकराती हुई जब श्वासें, परश्वासें अंदर बाहर होंगी तो पक्की बात है गला तो प्रभावित होगा ही होगा। उसमें कुछ अटका हुआ है तो निकलेगा ही। आप क्रिया कर रहे हैं, आप रुकना नहीं है, बातें सुनिए, क्रिया कीजिए। उज्जाई नाम से ही पता लग रहा है, प्राणों पर जय प्राप्त कर, हृदय को पुष्ट करना, गले को पुष्ट करना, फेफड़ों को पुष्ट करना। कुछ भी जमा है तो वो भी उखड़ जाएगा, गले में आ जाएगा, बाहर निकलेगा, लाभ देगा। थोड़ी खांसी भी आ सकती है, परवाह ना करें, खांस लें, जोर से खांस लें, बल निकल जाए। एक दो आवृत्ति और लें अभी। सर्दी के इस मौसम में बहुत ही लाभकारी प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम, गले के, कंठ के
फेफड़ों के दोषों को दूर करता, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, उनके दोषों को भी दूर करता हुआ मस्तिष्क तक प्रभाव जाता हुआ एक आवृत्ति और लें और फिर वापस आ जाएं। धीरे धीरे वापस शांत, पूरे प्रभाव को महसूस करें। मन की शांति को महसूस करें, आभास करें उसे। जो तनाव थे वो भी धीरे धीरे, क्योंकि काफी देर से आप एक ही ओर अपने ध्यान को लगाए हैं, बाकी सभी चीजें बाहर निकल गई, छू मंतर हो गई, नहीं है कुछ भी मुझे याद अब। यही तो लाभ है प्राणायामों का, प्राणायाम साधना का। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं, उसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा बना लें। हाथ निकालने में थोड़ी सी डर लग रहा है, ठंडे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मुद्रा बनाने के पश्चात कानों को बंद करके भ्रमरे का गुंजन करें, 3 आवर्ती लें। चलिए मेरी आवाज को सुने और आप भी करें। वापस आ जाएं, हाथ नीचे, नेत्र बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और हाथों को जरूरी नहीं है बाहर रखें, छुपा लें अपने शॉल के अंदर, कंबल के अंदर। ठंड सी महसूस होती है थोड़ी सी, बचें उससे। देखें अपने मन की शांति को, मस्तिष्क की लघु लहरियों को जो अब शांत पड़ चुकी हैं, बिल्कुल शांत, जैसे उड़ती हुई धूल पर पानी डाल देते हैं, बिल्कुल शांत बैठ जाती है। यहां भी वही स्थिति, किसी प्रकार की हलचल, किसी प्रकार का तनाव, एकदम एकाग्र हो गए। श्वास भरिए, थोड़ी देर ओम ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। ओ, 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 ओ,
शांत, मानसिक रूप से इन ओम ध्वनियों का जाप करें। लगा दें अपने मन को भी इन्हीं ओम ध्वनियों पर। कुछ ना सोचें, कुछ ना विचारें। बिल्कुल शांत मन से मानसिक जाप इन ओम ध्वनियों का। विराम दें इन ओम ध्वनियों को। गहरा लंबा श्वास भरकर एक लंबी ओम ध्वनि एक बार फिर से करें। तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओ ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनात्। मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति। ब्रह्म शान्ति। सर्वगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रहिए शांत। यही शांति नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी मुझे। अशांति तो विभिन्न प्रकार के रोग देगी मुझे, मुफ्त में देगी।
इसलिए शांति खरीदिए, अशांति नहीं। दोनों हाथों को उठाएं, अपने ईश्वर को नमन करें। प्रातःकालीन बेला में फिर घर्षण करें इन हथेलियों का। अधिक से अधिक ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न करें। चेहरे पर धारण करें। संपूर्ण शरीर पर लगाएं। नेत्रों पर लगाएं। नेत्रों को खोलें। नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी साधक साधिकाओं का, और साथ ही साथ आज की टीम का, आदरणीय पूनम सिसोदिया जी, आदरणीय अलका कोहली जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की सुंदर साधना कराने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय पूनम जी। हरिओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अनुभव को इतने अच्छे से समझाने के लिए और इतने सुंदर प्राणायाम के लिए। सर आगे तो आपकी ओर ही बढ़ना है। शामिल होने के लिए आपका माइक बंद है। और कुछ बोलना है आगे आदरणीय गुप्ता जी को। गुप्ता जी। धन्यवाद पूनम जी, अरुणा जी। बहुत सुंदर साधना आज की हुई। आशा है सभी साधकों ने आज की साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। और परिवार में परिजनों से, मित्रों से दिन भर हम प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आपकी इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।